नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, इसके लिए तुम्हारे बाप दादाओं से परमिशन लेने की जरूरत है? अल्लाह करीम जिसके जिक्र को कुरान पाक में यूं फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और कुरान पाक आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, अभी मैं देख रहा था कोई पड़ोसी मुल्क का एक मौलवी साहब जो मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जा रहा है तो दिल का कोड़ बाहर निकल आता है, नहीं नाजायज़ है ये, कहीं है नहीं। मौलवी साहब ने कहा, मियाँ ये तो एक ऐसी ही बात है, फैलाई हुई बात है। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मदीने तैयबा में हुजूर एक बार आए थे, एक बार इस्तिकबाल हुआ, क्या हर साल थोड़ी ना होता है? हुजूर पैदा हुए एक साल, तो क्या हर साल थोड़ी ना मनाई जाती है? जबकि उस कमबख्त मौलवी साहब को ये नहीं पता हर साल आज़ादी के मौके पर खुद भी खड़ा होता है, पूरे मुल्क की आज़ादी की खुशियों में बच्चों को भी झंडे लेकर खड़ा होता है। हम उनसे पूछते हैं, तुम्हारा मुल्क एक बार आज़ाद हुआ था कि हर साल आज़ाद होता है? एक ही बार हुआ था, लेकिन उसकी यादगार तो मनाते हो। यहां पर कोई उनको जवाब नहीं है। उसको ये कहते हैं कि नहीं ये तो एक दुनियावी मामलात है, इसको दीन पर क़यास ना करो। इनके घर में चोर बेटा पैदा हो, पता ही नहीं इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, पता ही नहीं है। बड़ा होकर के डाकू बनेगा कि डॉक्टर बनेगा मालूम नहीं, लेकिन बर्थडे हर साल उसका होना चाहिए। केक भी बड़ा लाओ, मिठाइयाँ भी लाओ, लोगों को दावतें भी दो, सबके घर इससे आजकल बच्चे किसी के नहीं है। तो अपने बाप से भी कहो, मैं एक ही बार पैदा हुआ था, हर साल बर्थडे क्यों, हर साल क्यों? मेरे अजीजों, जिसका फ्यूचर मालूम ही नहीं ये क्या होने वाला है, उसकी खुशियां मनाते हो। और जो महबूब रब्बुल आलमीन है, जिसका आना यहाँ पर बरकत है और जिसका रहना यहाँ रहमत है, और उसके आने के दिन को हम यादगार नहीं मना सकते। दूसरी एक और बात फैलाई जाती है, ये इसलिए कि कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूँ। सुन्नी लोग बेचारे ऐसे बौछार आ जाते हैं तो परेशान होकर के कहते हैं ऐसा है क्या, क्योंकि इल्म से वास्ता कम रहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल आप ज्यादा एक्टिव हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उसी तरह से आपको जवाब भी परोस दिया जाए। एक चीज और फैलाई जाती है कि 12 रबीउल अव्वल को तुम तो हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हो, जुलूस निकालते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम सुन्नियों कि हुजूर का उस दिन इंतकाल भी हुआ था, हुजूर उस दिन दुनिया से रुखसत भी हो गए थे। तो गम होना चाहिए, जो सहाबा को इतना गम था। सहाबा थोड़ी ना खुशियां मना रहे थे, हुजूर के जाने का दिन है। क्या अजीब चीज के जरिए से लोगों के जहन को खरीदने की कोशिश की जाती है। ये जो आज फैलाया गया है, हाँ हुजूर की विलादत भी हुई थी, हुजूर का विसाल भी हुआ था 12 रबीउल अव्वल, लेकिन फर्क ये है मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने के गम के बारे में तुम कहते हो। हम दोनों चीजों को रख करके देखते हैं, तुम्हारे ऊपर हुजूर के जाने का गम गालिब क्यों है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी क्यों नहीं है? एक कुरान की आयत से मैं बताता हूं। इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला वैसे अज़ाबात नाजिल नहीं करता जैसे पिछली उम्मतों पर आते थे। पिछली उम्मतें जब गुनाह करती थी, कुछ बंदर बन गए, कुछ खिंजीर बन गए, किसी पर नोकीले पत्थरों का अज़ाब आया। रब ताला फरमाता वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, हमने उन पर नोकीले पत्थरों की बारिश कर दी। फजअलना आलियहा साफिलहा, ऊपर वाले हिस्से को पलट कर नीचे कर दिया है। और कभी किसी को तेज हवाएं भेजकर खोपड़ियां उड़ गई हैं, लोगों के भेजे कानों से निकल गए। ऐसे तूफान नूह के अज़ाब आए। क्यों आते थे? उनके कुछ गुनाह थे, उन उम्मतों की कुछ नाफरमानियां होती थी, गुनाहों की वजह से अज़ाबात आते थे। लेकिन मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, क्या वो गुनाह इस उम्मत में नहीं होते? क्या ये उम्मत वो गुनाह नहीं करती? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सिर्फ इसलिए अज़ाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे।
यहां तो पता नहीं हर चौथा पांचवा दुकानदार वही कर रहा होगा। नाप तोल में कमी एक बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आया, और वो नबी की नाफरमानी भी करते थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी को बशर कहती थी, यहां पर भी हैं वो अपने नबी को बशर, बशर का मतलब आम आदमी की तरह कहते थे, बशर तो है ही, आम आदमी की तरह समझते। अल्लाह का अजाब आया। लेकिन इस कौम में वो सारे गुनाह हैं, जिना भी है, चोरी भी है, डकैती भी है, नाप तोल में कमी भी है, नाफरमानियां है, शिरक है, कुफ्र है, अज़ाबात क्यों नहीं आते? इसका जवाब खुद रब्बे जुल जलाल कुरान में फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह ताला इस उम्मत पर वैसा अजाब नाजिल नहीं करेगा इसलिए कि इसूल आप इनके बीच में हैं, आप इनके बीच में हैं, इसलिए अल्लाह का अजाब नहीं आता। कुरान से पूछो, क्या वो 63 साल ही अजाब नहीं आया था या अब तक नहीं आ रहा है? हुजूर जब रुए जमीन पर थे 63 साल जाहिरी जिंदगी, उस वक्त भी अजाबात नहीं आए। 1400 साल गुजर गए, अब भी वो अजाबात नहीं आते, बल्कि क़यामत तक वैसे अजाबात नहीं आएंगे। कुरान का मतलब यह है कि महबूब इनके बीच में हो आप, तो इसका मतलब सिर्फ 63 साल नहीं, क़यामत तक मेरा महबूब इनके बीच में जलवागर है। तो तुम कहां से ये चीज लेकर के आ गए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने का गम? मेरे अजीजों, हुजूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक बुजुर्ग की बात मुझे याद आती है, मदीने के बड़े आशिक थे, मदीने से जाना नहीं चाहते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी दी, और जब जाने का वक्त आया तो रोने लग गए। कहा, क्या आका के दरबार में जो मेहमान आता है उसे वापस भेज दिया जाता है, जिसको जाने की तमन्ना ना हो? रोते रोते सो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए उस बुजुर्ग के, कहा कि जिसका अकीदा यह है कि मैं सिर्फ मदीने में रहता हूं तो वो मदीने में ही रह जाए। जिसका ये मानना है कि सिर्फ मैं मदीने में ही रहता हूं तो वो यही रह जाए, और जिसका ये मानना है कि हर आशिक रसूल के साथ रहता हूं तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, मेरी खुशबुएं उसके साथ। अजीज़ान गिराम वक़ार, हम सब सुन्नियों का यह अकीदा है कि हम जो मीलाद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं, इसमें मौत का जिक्र छेड़ करके हुजूर पाक के इंतकाल की खबर मिलाकर सुन्नियों को वरगलाने की कोशिश की जाती है। उस वक्त मैं आपको बताऊं, विलादत की खुशी और मौत के गम दोनों चीजों को बता रहा हूं मैं। विलादत के दिन सबसे ज्यादा गम अगर किसी को था तो वो इबलीस को था। यह पक्की बात है कि नहीं? शैतान को सबसे ज्यादा गम था। और ये साहब कुछ लोग एतराजात करते हुए ये कहते हैं कि मिलाद के बारे में हम लोगों पर एतराज करते हो कि हम शैतान के चेले, हम मिलाद नहीं मनाते। और इबलीस लईन को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की खुशी हुई थी, और तुम लोग उस दिन खुशियां मनाते हो। इबलीस उस दिन खुशियां मना रहा था कि हुजूर इंतकाल कर गए। झूठे हो, झूठ बोलते हो। जिस दिन हुजूर का इंतकाल हुआ उस दिन भी शैतान खुश नहीं था, बल्कि वो ये कह रहा था, ये तो दुनिया से चले गए लेकिन इस्लाम पूरे कोने तक फैल जाएगा। इबलीस तो तुमसे ज्यादा जानता था, इसलिए हुजूर के इंतकाल के दिन इबलीस खुश नहीं था जो हम पर एतराज करके बोलते हैं। इबलीस खुश नहीं था, वो उस दिन भी गम में था कि हुजूर गए तो गए, लेकिन सिद्दीक भी छोड़ गए, फारूक भी छोड़ गए, उस्मान भी है, हैदर भी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मिशन ना रुका था ना रुकेगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मीलाद के सिलसिले में चंद बातें थी जो आपको बताना ज़रूरी है, और बल्कि हर साल ये रिपीट की जाती हैं और अब महफूज रहेंगी। अगला साल फिर आएगा, फिर आप ये चीज़ें सुन लेना। ये स्प्रे का काम करेंगी, जब जब कहीं से कॉकरोच आए तो स्प्रे मार देना। नौजवानों के लिए खास तौर पर अपने अकीदे की हिफाजत करो। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आज मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए।
बस अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। तुम किसको किसको राजी करने में लग गए। दुनिया कभी राजी नहीं होगी। जिसके लिए तुमने दाढ़ियां छिलाई, जिसके लिए तुमने अपने हुलिये बदल दिए, जिसके लिए तुमने अपने अखलाक बदल दिए, वो दुनिया तुमसे राजी ही नहीं हुई। जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने अपने माँ बाप को तर्क किया था, रात रात भर जो तुम्हारी माँ इंतजार करती उनको छोड़कर 2 टके के नौजवानों की दोस्ती पर तुम रात गुजार लेते हो, और आवारगी पर ले जाने वाला हर अय्याश नौजवान, सुन ले ये बात, ये जिस नौजवान के लिए तूने अपने पैसे पानी की तरह बहाए थे और उसको खुश रखने के लिए अपनों को तक छोड़ दिया था, कल ये तेरे साथ क्या करने वाला है। इधर सांसों की माला रुक गई, टूट गई, तो कब्र में दफन करने के बाद आधा घंटा भी तुम्हारी कब्र पर खड़ा होना उसे पसंद नहीं है। रुखसत हो गया, मुट्ठी भर भर करके मिट्टी डाला और चला गया। यही है वो दुनिया। इसीलिए कुरान ये कहता है, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हकदार कोई है जिसको राजी किया जाए, वो अल्लाह और उसके रसूल है। और दुनिया इसको राजी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी मर्तबा अगर किसी के साथ कुछ हो गया, तुम्हारी तकरार हो गई, देखो उसको मनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगेगा। लेकिन रब तबारक व तआला का दस्तूर और मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर क्या है, यहां बंदा एक बार आता है, एक सजदा करे, अल्लाह उसे माफ फरमाए, वो एक सजदे में राजी हो जाए। और इधर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका दरबार आली ये है, आला हजरत फरमाते हैं, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां चोर हाकिम से छुपा करते हैं, और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। आपको मैं बताऊं, हजरत अबू हफ्स समरकंदी फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था, और मरते ही उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया, चेहरा बदल गया था। एक ही बेटा था, देखा मैयत को, डर गया कि मैयत को दिखाएं तो कैसे दिखाएं लोगों को, बदनामी कितनी होगी, रुसवाई कितनी होगी। उसने क्या किया, घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और औरतों से, घर वालों से कहा कि यहीं दफन कर देंगे मेरे बाप को, चेहरा जानवर की तरह दिख रहा है। वो रो रहा था, गम में था। इसी असना में उसके घर का एक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए, चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। वो सीधे गए और उस मैयत के पास खड़े होकर उसकी चादर हटाई और अपना चेहरा, अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। थोड़ी देर के बाद चादर ढाक दी, वापस पलट आए, इस नौजवान के पास आए। वो बुजुर्ग पूछने लगे, क्या बात है, गम क्यों कर रहा है, रोता क्यों है। उस नौजवान ने कहा, मैं तो जानता नहीं आप कहां से आ गए, लेकिन देखो आप मेरे बाप की हालत क्या हो गई, मरने के बाद उसका चेहरा बदल गया, किस तरह से मैं लोगों को अपने बाप का चेहरा दिखाऊंगा, मैं कैसे इसका गुस्ल कफन दफन करूंगा, मैं इसी गम में रो रहा हूं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, जा देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ नहीं हुआ है। वो नौजवान खड़ा हुआ, जा करके देखता है चेहरा, अल्लाहु अकबर। अब वो कहता है, मेरे बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, हसीनो जमील चेहरा था। वो खुशी के आंसू रोने लग गया। और ये बुजुर्ग जा रहे थे, इनको पकड़ लिया और पूछा, आप कौन है, फरिश्ते हैं अल्लाह के, आप तो मेरे घर पर रहमत बन करके आए, कौन है आप जो मेरी मदद के लिए आए। चेहरे से चादर हटी। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। और फिर फरमाया, तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला गजबनाक था, रब तबारक व तआला का गजब था, और इसका चेहरा बदल दिया गया था। उस लड़के ने पूछा, मेरे बाप ने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से चेहरा बदल गया। सुनो, ताजदार कायनात के उस गैरतमंद रसूल की बात को सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, बाप के गुनाह में बेटों के सामने नहीं आया करता। बाप क्या करता था, बेटों को बताना ये मेरी आदत नहीं, लेकिन एक बात बताता हूं, तेरे बाप की अच्छाइयां भी थी, बुराई क्या थी ये नहीं बताया, अच्छाई क्या थी वो बताता हूं।
फरमाते हैं तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी कि यह उस वक्त तक रात में बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक कि 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। ये तेरे बाप की अच्छाई थी। और जब इसका इंतकाल हुआ, इसके कुछ गुनाहों की वजह से रब ताला का गजब तो हुआ, लेकिन जो फरिश्ता इसका दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, उस फरिश्ते ने मुझे खबर की। मैं मदीने से उसी वक्त यहां आया, देखा तेरे बाप का चेहरा सही में बदला हुआ था, लेकिन मैंने हाथ रखा चेहरे पर, अर्ज की मौला से, ऐ रब्बल आलमीन, जो चेहरा मुझ पर रोजाना दुरूद पड़ता है, अगर वो ही बदल गया तो दुनिया क्या कहेगी। रब ताला ने फरमाया, हबीब आप अपना हाथ उठाओ, अब मौजूद जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा खूबसूरत उसको बनाया जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। ये बात किस लिए मैंने अर्ज की? इसलिए कि जिस रसूल को बंदा रात की तन्हाई में याद करता हो, अगर उस पर मुसीबत आ पड़ी हो मौत के वक्त, ये दोस्त, ये अय्याश, ये आवारे कोई नहीं आते। अगर तुम्हारी कब्र में भी कोई आता है तो आमिना का लाल आता है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आएगी, तो क्यों उनको राजी नहीं करना चाहते? आज आ जाओ, राजी उनको करो। उस नबी पाक को राजी कर लोगे, दुनिया सब तुमसे राजी करा दी जाएगी, लोगों के चेहरे तुम्हारी तरफ फेर दिए जाएंगे। मैं एक अदना सा कुत्ता हूं दरबारे मुस्तफा का, बल्कि उसमें भी शुमार हो जाए तो किस्मत की बात है। सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हमारी इससे ज्यादा की औकात भी नहीं, लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूं, हमने लौ लगाई थी बारगाह मुस्तफा की तरफ, और हमने सारा मौजू, सारा उन्वान समेट करके तय किया था कि अब जिंदगी बाकी है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए ही बोलेंगे। ये अर्ज किया, अहद किया था, इसका असर हम देखते हैं। साल नहीं गुजरे, साल 2 साल नहीं गुजरे, लाखों के दिलों को अल्लाह ने इस तरफ फेर करके रख दिया। पता ये चला वो अगर राजी है तो मौला पूरी कायनात को एक तरफ फेर देता है। उनको राजी करो। और चप्पे चप्पे पर इमाम अहमद रजा की बात यूं ही नहीं फैलाई जाती। आला हजरत, ये कभी आला हजरत आए यहां पर, लेकिन अभी मैं कहूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत एक ही जुमला है, ये एक ही है। किसी भी जगह पर जाओ, आला हजरत ने अपने प्रचारक नहीं पैदा किए थे, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा सरमाया खर्चा नहीं किया था, ना ही उनके सिपाहियों को दौड़ा रखा था, ना सोशल मीडिया का दौर था। लेकिन जाओ दुनिया के जिस कोने में भी वो नाम जरूर तुम्हें मिलेगा, आला हजरत। क्यों? इसलिए कि जिंदगी भर जिसको राजी करने की कोशिश करते रहे, तो मेरे मुस्तफा का ये कानून है, जो उनका होता है अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत हर एक के दिल में पैदा करता है। और आज आला हजरत को हम यूं नहीं याद करते कि आला हजरत ने हमें फतावा रज़विया दे दिया है, आला हजरत ने हमें ये दे दिया, वो दे दिया है, बल्कि जहां से याद करते हैं तो यूं कहते हैं, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, अगर वो राजी ना हुआ तो फिर नमाज किस काम की, अगर वो तुम्हारे साथ ना हो तो जान किस काम की। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, सुन्नियों को ये पता है, वो जो न हो तो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और इकबाल ये फैसला कुन अंदाज में कहता है, आबरूए माज़ना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफास्त, जो कुछ भी दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है। इस नुक्ते पर आ जाओ ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमें राजी करना है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी।